सो हेलो दोस्तों, दिस इज़ अनुज। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इंसर्शन सॉर्ट। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि इंसर्शन सॉर्ट ये जो एल्गोरिदम है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी और इसका आप कोड जो है वो खुद से लिख पाओगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम समझते हैं सबसे पहले ये इंसर्शन सॉर्ट होता क्या है। तो भैया इंसर्शन सॉर्ट एक एल्गोरिदम होती है। अब एल्गोरिदम का क्या मतलब है? इट इज़ एन एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि किसी काम को करने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स डिफाइंड होती है। किसी काम को अगर आपको करना है तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे चाय बनानी है तो मुझे स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार से इंसर्शन सॉर्ट भी क्या है, एक एल्गोरिदम है, यानी कि कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जो एक पर्टिकुलर काम के लिए फिक्स्ड है। कि इस काम को करने के लिए एक एल्गोरिदम है, एक फिक्स्ड स्टेप है। वो काम क्या है? वो काम है सॉर्ट करना। ठीक है, सॉर्ट करना मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सपोज मेरे पास अगर कुछ नंबर्स है, जैसे 22, 19, 73, -1, -9 और 0। ये मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। तो ये जो है ना, ये कुछ इंटीजर नंबर्स हैं और ये इसी ऑर्डर में नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इनको बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखूँ, यानी सबसे छोटा नंबर सबसे शुरुआत में, उसके बाद उससे नेक्स्ट बड़ा एलिमेंट, उसके बाद नेक्स्ट बड़ा एलिमेंट, उसके बाद नेक्स्ट बड़ा एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बड़ा, उसके बाद नेक्स्ट बड़ा एलिमेंट। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, इन नंबर्स को इनके बढ़ते हुए ऑर्डर में लिख दिया है। ठीक है, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखा है ना, इसी को बोलते हैं सॉर्ट करना। ठीक है, तो मैंने इन नंबर्स को सॉर्ट कर दिया है। मैं चाहता तो इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते हुए क्रम में भी लिख सकता था, तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। तो सॉर्टिंग का मतलब वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक बार बता दिया कि सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है। तो अगर मुझे कुछ ऐसे सेट ऑफ इनपुट मिल रहा है, सेट ऑफ नंबर्स मिल रहा है जिन्हें मुझे सॉर्ट करवाना है, तो उसको सॉर्ट करवाने के लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। तो वो सीक्वेंस है, उस स्टेप को मैं बोलता हूँ एक एल्गोरिदम। और इंसर्शन सॉर्ट भी ऐसी ही एक एल्गोरिदम है सॉर्ट करवाने के लिए। तो आई होप आपको इंसर्शन सॉर्ट का जो पर्पज़ है वो समझ में आ गया होगा। अब हमको समझना क्या है, हमको ये समझना है कि ये एल्गोरिदम काम कैसे करती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ छोटी सी थ्योरी इसके लिए लिख रखी है, उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद हम फाइनली इस एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इंसर्शन सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम दैट वर्क्स सिमिलर टू द वे यू सॉर्ट द प्लेइंग कार्ड्स इन योर हैंड्स। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट एक सिंपल सी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो उस तरीके से ही काम करती है जिस तरीके से आप प्लेइंग कार्ड्स को अपने हाथों में जब आप सॉर्ट करते हो। ठीक है, ये वाले जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना हमारे पास, इनको हम किस प्रकार से सॉर्ट करते हैं, उसी प्रकार से जब हम इनको अरेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना याद रखें कि इंसर्शन सॉर्ट जो है वो इस तरीके से काम करती है जिस तरीके से हम प्लेइंग कार्ड्स को सॉर्ट करते हैं। द array is virtually split into sorted and unsorted part. Values from the unsorted part are picked and placed at the correct position in the sorted part. ठीक है, तो ये वाली चीज़ अभी आपको जस्ट 1 मिनट में समझ में आ जाएगी कि क्या है। तो अब मैं आपको फाइनली इंसर्शन सॉर्ट के बारे में बताता हूँ। तो सपोज मैं आपको कुछ नंबर्स दे रहा हूँ, एक टास्क है आपके पास। मैं आपको कुछ नंबर्स दे रहा हूँ, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं। अब इनको देख के सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि ये सारे नंबर्स मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में मैंने लिखे हुए हैं। अब आपका टास्क ये है, मैं आपको एक नंबर देने वाला हूँ। वो नंबर सपोज 45 है। ठीक है, तो इस नंबर को आप कहाँ पर इंसर्ट करोगे? ठीक है, इंसर्ट करना यानी रखना। तो आप इस नंबर को कहाँ पर इंसर्ट करोगे? आप इसको यहाँ पर करोगे, यहाँ पर करोगे, यहाँ पर, ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अब आप मुझसे क्या क्वेश्चन पूछोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा कि भैया इसको जब आपको इंसर्ट करना है तो क्या इस सॉर्टेड ऑर्डर को मेंटेन रखना है, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में ही इंसर्ट करना है क्या? तो हाँ जी, आपको इसको सॉर्टेड ऑर्डर में ही रखना है। तो फिर आप डेफिनेटली इस नंबर को यहाँ पर प्लेस करोगे। ठीक है, आप क्या बोलोगे कि 40 से 45 बड़ा होता है, 50 से 45 छोटा होता है। तो डेफिनेटली आप 40 और 50 के बीच में यहाँ पर रखोगे 45 को। ठीक है, तो बस कुछ इसी प्रकार से इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम का जो मेन मकसद है, जो मेन इसके पीछे जो दिमाग लगाया गया है, जिस जिस भी बंदे ने इस एल्गोरिदम को बनाया है उसने यही दिमाग लगाया है। ठीक है, तो मैं वापस से यहाँ पर नंबर्स लिख देता हूँ। यहाँ पर उसने क्या दिमाग लगाया है, जब आपने 45 को यहाँ पर इंसर्ट करा था तो आपने ये सोचा था कि भैया 40 से तो 45 बड़ा है और 50 से 45 छोटा है ना? तो मैं इसको यहीं पर इंसर्ट करूंगा ताकि एरे जो है वो सॉर्टेड रहे।
तो इसी काम को इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम में कैसे किया जाता है, इंसर्शन वाला जो काम है वो कैसे करता है, वो देखेगा कि भैया 60 से तो 45 बड़ा है, तो आगे बढ़ जाओ, है ना। यहाँ से स्टार्ट करा है उसने 60 से, आगे बढ़ जाओ। अब 50 भी 45 से बड़ा है, ठीक है, तो आगे बढ़ जाओ। अब उसने देखा 40 तो 45 से छोटा है, जस्ट इसके जस्ट आगे वाली प्लेस पर यहाँ पर इंसर्ट कर दो, ठीक है। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। एक बार और मैं बता रहा हूँ ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये जस्ट इंसर्शन सॉर्ट के काम करने की एक छोटी सी स्टेप है, ठीक है, कि उस स्टेप में इंसर्शन कैसे होता है। सपोज मैंने अगर आपको नंबर दिया होता 35, तो इंसर्शन सॉर्ट क्या करता, सबसे पहले यहाँ पर जाएगा, वो बोलेगा यहाँ से स्टार्ट करेगा 60 से, तो बोलेगा 60 तो 35 से बड़ा है, तो आगे बढ़ जाओ, यानी कि इधर पीछे आ जाओ, राइट टू लेफ्ट चल रहा है वो, तो पीछे आ जाओ। उसने बोला 50, ये भी 35 से बड़ा है, तो फिर इधर आ जाओ। 40, ये भी 35 से बड़ा है, तो फिर इधर आ जाओ। 30, ये तो 35 से छोटा है, तो जैसे ही मुझे छोटा एलिमेंट मिल गया, तो इसके जस्ट आगे आगे वाली जगह पे मैं 35 को इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल ले लेते ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए इस चीज़ पर, क्योंकि ये सबसे मेन चीज़ है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको फिर इंसर्शन सॉर्ट बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक और नंबर देता हूँ। सपोज आपका नंबर है 5, तो आपने क्या बोला, आपने पीछे से स्टार्ट करा, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले 60 तो 5 से बड़ा है, तो फिर इधर आ जाओ। 50 भी 5 से बड़ा है, तो फिर इधर आ जाओ। 40 भी 5 से बड़ा है, तो फिर और आगे आ जाओ। 30 भी 5 से बड़ा है, और आगे आ जाओ। 20 भी 5 से बड़ा है, तो और आगे आ जाओ। 10 भी 5 से बड़ा है, तो और आगे आ जाओ। अब यहाँ पर तो एरे खत्म हो गया, तो जब एरे खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब मुझे 5 को यहीं पर इंसर्ट करना है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इंसर्शन सॉर्ट में जो इंसर्शन होता है, इंसर्शन जो होता है वो इस तरीके से ही होता है। और इस तरीके से किया जाता है कि जो एरे है ये पहले भी सॉर्टेड था, और इंसर्शन करने के बाद भी वो सॉर्टेड ही है, उसके ऑर्डर में चेंजेस नहीं आए हैं। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया है ना, ये कोई एल्गोरिदम नहीं बताई है मैंने, जस्ट आपको इंसर्शन कैसे कर रही है वो जस्ट ये वाली चीज़ बताई है, ये चीज़ आगे यूज़ होगी, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। दिस एल्गोरिदम इज द सिंपलेस्ट एल्गोरिदम विथ सिंपल इम्प्लीमेंटेशन। ये एल्गोरिदम काफ़ी सिंपल सी है, ठीक है। वो भी आप इसको समझ लोगे तो आपको सिंपल लगने लगेगी। दूसरी चीज़, इट इज़ अ इन प्लेस एंड स्टेबल एल्गोरिदम। अब यहाँ पे इसको इन प्लेस और स्टेबल क्यों बोला गया है? इन प्लेस इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इस एल्गोरिदम में कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मतलब इस एल्गोरिदम का जब हम कोड लिख रहे होंगे तो ये कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं लगती है इसमें। जो हमको एरे मिलता है ना, जो हमको इनपुट में एरे मिलेगा, बस वही एरे रहेगा, इसके अलावा मुझे कोई एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो दैट्स वाई इसको हम इन प्लेस बोलते हैं। मतलब जो हमने एरे दिया बस उसी में ये सॉर्ट करके हमको वापस एरे दे देता है, ठीक है। और स्टेबल का क्या मतलब है? स्टेबल का मतलब ये है कि अगर सपोज मेरे पास एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं, 5 5 9 7 4 3, तो जब मैं इसको सॉर्ट करूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, सबसे छोटा एलिमेंट 3, उसके बाद उससे बड़ा एलिमेंट 4, उससे बड़ा एलिमेंट 5, लेकिन 5 तो दो दो है, तो मैंने 5 को दो बार लिख दिया। उसके बाद उससे बड़ा एलिमेंट 7, उससे बड़ा एलिमेंट 9। तो जब मैंने इसको सॉर्ट करा और मेरे पास अगर रिपीटेड एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो जो पहले 5 इस ओरिजिनल एरे में जो पहले 5 आ रहा था उसको मैंने पहले लिख दिया, और जो बाद में 5 आ रहा था उसको मैंने बाद में लिख दिया। तो मतलब जो इनका ओरिजिनल एरे में जो इनका ऑर्डर था, वही मैंने इसमें भी इसका ऑर्डर सेम रखा है, ठीक है। तो जिस सॉर्टिंग एल्गोरिदम से मैं इसको सॉर्ट कर रहा हूँ ना, उस सॉर्टिंग एल्गोरिदम को मैं बोलूँगा स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या, कि अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स आते हैं तो आफ्टर सॉर्टिंग उनका जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा, ठीक है। यही वाला 5 को यहाँ पर डाल दिया मैंने, और इस वाले 5 को सेकंड नंबर पर डाल दिया। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। इट टेक्स बिग O ऑफ एन स्क्वायर इन वर्स्ट केस, ठीक है। अभी अपन एल्गोरिदम को समझ लें, उसके बाद इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको समझ में आ जाएगी। और ये जो है स्मॉल डेटा सेट्स के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन स्क्वायर है, तो ये ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए स्मॉल इनपुट्स के लिए अच्छी है, लेकिन बड़े इनपुट्स के लिए जब एन की वैल्यू जब काफ़ी बिग हो जाती है तो फिर ये बहुत ज़्यादा समय लेने लग जाती है वाली एल्गोरिदम, ठीक है। तो ये स्मॉल डेटा सेट्स के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट एल्गोरिदम है। और और जो फिफ्थ पॉइंट है वो यही बोलता है कि ये उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से हम प्लेइंग कार्ड्स को सॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास कार्ड्स कुछ ऐसे हैं 5 7 9, और अगर आपको 8 को इंसर्ट करना है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली उसको इन दोनों के बीच में इंसर्ट करते हो ना, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंसर्शन सॉर्ट। और लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, टेक्स ऑर्डर ऑफ एन बिग O ऑफ एन इन बेस्ट केस। तो ये जो एल्गोरिदम है वो बेस्ट केस में बिग O ऑफ एन टाइम लेती है, ठीक है। तो अब हम फाइनली समझते हैं ये एल्गोरिदम काम कैसे करती है।
तो उसके लिए मैंने एक इनपुट ले रखा है, वर्किंग ऑफ इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। सपोज ये मेरा एरे है, ठीक है, ये इसकी 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2। सपोज ये मेरा एरे है, इसका नाम है ARR। तो अब ये एल्गोरिदम कैसे काम करती है वो हम देखते हैं। तो ये एल्गोरिदम क्या करती है, इस एरे को ना वर्चुअली डिवाइड करती है दो सब एरे में। ठीक है, ये तो मेरा बड़ा एरे है, ये पूरा का पूरा। इस एरे को उसने डिवाइड कर दिया दो एरेज में, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट को बोलता है सॉर्टेड सब एरे, ऐसा मान रहे हैं हम, है ना, ऐसा जस्ट अज्यूम कर रहे हैं। ये वाला हमारा सॉर्टेड सब एरे है और ये वाला हमारा अनसॉर्टेड सब एरे है। ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे एरे को इस वाले पॉइंट से डिवाइड कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं इसके लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड है और इसके राइट वाला पार्ट अनसॉर्टेड है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस एल्गोरिदम को आगे जब बढ़ाएंगे तो हम अनसॉर्टेड वाले में से फर्स्ट एलिमेंट को उठाएंगे और उसको सॉर्टेड वाले पार्ट में उसकी करेक्ट पोजीशन पर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब वो इंसर्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस पार्टीशन को हम आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ा दिया, उसके बाद अगेन हम सेम काम करेंगे, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट को उठाएंगे और उसको, मतलब अनसॉर्टेड से फर्स्ट एलिमेंट को उठाएंगे और उसको सॉर्टेड वाले पार्ट में उसकी करेक्ट पोजीशन पर इंसर्ट करेंगे, जहाँ पर भी वो उसको इंसर्ट होना चाहिए। ठीक है, जब उसको हम करेक्ट पोजीशन में इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर आफ्टर इंसर्शन, यहाँ पर जो एरे बना होगा टू साइज का वो भी सॉर्टेड एरे होगा। ठीक है, जब हमने इस 5 को इंसर्ट कर दिया उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले पार्टीशन को फिर आगे बढ़ा देंगे। फिर अगेन हम यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट को उठाएंगे और उसको लेफ्ट साइड में सॉर्टेड वाले पार्ट में उसकी करेक्ट पोजीशन पर इंसर्ट करेंगे, जो भी उसकी करेक्ट पोजीशन होगी। और इस प्रकार से हम इसको ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे और फाइनली जो हमारा सॉर्टेड सब एरे है वो बढ़ता जाएगा, अनसॉर्टेड वाला घटता जाएगा। ठीक है, और एट द एंड हमको हमारा पूरा कंप्लीट जो है एरे वो सॉर्टेड मिल जाएगा। तब हम देखते हैं कि एल्गोरिदम कैसे काम करती है, इसको ड्राई रन काइंड ऑफ हम करके देख लेते हैं। तो हमने, ये हमारा एरे है, ठीक है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2। अब सबसे पहले हमने इस एरे को पार्टीशन कर दिया। हमने बोला हम यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट को उठाएंगे और उसको इंसर्ट करेंगे उसकी सही लोकेशन पर। तो हम उसको इंसर्ट करने के बाद इस 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे 12 के आगे और 12 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और बाकी का एरे एज इट इज़। ठीक है, अब हमारा जो पार्टीशन है वो यहाँ पर आ चुका है। अब ये हमारा सॉर्टेड पार्ट है और ये वाला अनसॉर्टेड पार्ट है। अब हमने बोला अब हम 5 को उठाएंगे और उसको इधर वाले पार्ट में उसकी सही लोकेशन पर इंसर्ट करेंगे। तो 5 कहाँ पर इंसर्ट होगा, 3 के बाद, तो 3, उसके बाद 5, उसके बाद 12, उसके बाद बाकी एलिमेंट्स एज इट इज़। तो ये 10, ये 8 और ये 1। ठीक है, तो अब हमारा इतना इतना एरे सॉर्टेड है और ये वाला पार्ट अभी भी अनसॉर्टेड है। अब हमने बोला अनसॉर्टेड वाले पार्ट में से फर्स्ट एलिमेंट को उठाओ और उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पर इंसर्ट करो। तो ये जो 10 है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, 3, 5, उसके बाद 10 इंसर्ट होके आ जाएगा, उसके बाद 12 और उसके बाद बाकी के दो एलिमेंट बच गए वो एज इट इज़। ठीक है, तो अब इतना इतना पार्ट हमारा सॉर्टेड है और ये वाला पार्ट हमारा अनसॉर्टेड है। ठीक है, तो फिर अगेन मैं क्या करूँगा, इधर से फर्स्ट एलिमेंट को उठाऊंगा और उसको इधर इंसर्ट करूँगा उसकी सही लोकेशन पर। तो ये इंसर्ट मुझे वैसे ही करना है जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था। तो 3, उसके बाद 5, उसके बाद 8 आ जाएगा, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद बचा हुआ एक एलिमेंट वो एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगेन यहाँ पर ये पार्टीशन बनेगा। अब इतना इतना पार्ट सॉर्टेड है और इतना सा बच गया जो पार्ट है वो अनसॉर्टेड है। अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट को उठाऊंगा और उसको यहाँ पर उसकी सही लोकेशन पर इंसर्ट करूँगा। तो उसकी सही लोकेशन क्या होगी, इसकी सही लोकेशन होगी 3 के आगे। तो 1, 3, 5, 8, 10 और 12। तो फाइनली हमको जो हमारा एरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में मिल चुका है, 1, 3, 5, 8, 10 और 12। तो हमारा इनपुट क्या था, हमारा इनपुट था ये वाला एरे और आफ्टर सॉर्टिंग हमारा एरे बन गया है ये। तो आई होप आपको इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम कैसे इस्तेमाल होती है, कैसे काम करती है वो समझ में आया होगा। इसमें हम करते क्या है, हम हमारे एरे को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सॉर्टेड पार्ट और एक अनसॉर्टेड पार्ट। फिर हम हर बार अनसॉर्टेड वाले में से फर्स्ट एलिमेंट को उठाते हैं और उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप ये वाली चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसकी एक बार एल्गोरिदम जो रिटर्न फॉर्म में है उस एल्गोरिदम को हम देख लेते हैं। तो ये है हमारी इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। टू सॉर्ट एन एरे ऑफ साइज n इन असेंडिंग ऑर्डर, ये जो है वो पर्टिकुलर स्टेप्स है। तो हम क्या करेंगे, आइट्रेट फ्रॉम ARR ऑफ 1 टू ARR ऑफ n-1। ठीक है, अगर मान लो n क्या है, n है साइज, सपोज अगर आपकी साइज 5 है, मतलब आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर 5 एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3 और 4। 0 से लेके 4 तक उसकी इंडेक्स हो गई और 5 एलिमेंट्स है। तो हमको लूप कहाँ से स्टार्ट करना होता है, हमको 1 वाली इंडेक्स से स्टार्ट करना होता है और हमको 4 तक जाना है, दैट इज़ n-1। n की वैल्यू क्या है, 5 है, क्योंकि 5 इसकी साइज़ है।
ठीक है, तो n की वैल्यू है 5, तो हमको जाना है n-1 तक 1 से। तो 1 से हमको n-1 तक जाना है, दैट इज हमको 1 से 4 तक जाना है। तो यहाँ पर भी वही चीज़, हमको 1 से लेके 4 तक जाना है। ठीक है, ये चीज़ हमको फर्स्ट लाइन समझ में आ गई। उसके बाद कंपेयर द करंट एलिमेंट की टू इट्स प्रेडिसेसर। मतलब क्या, कि जैसे मान लो यहाँ पर मैं नंबर्स लिख लेता हूँ, जैसे 8, 7, 1, 9 और 2। तो हमको जैसे सपोज हम 1 से लेके 4 तक जा रहे हैं, तो जब हम 1 वाले इंडेक्स पर हैं तो इस 7 को उठाना है हमको, इसको हम बोलेंगे की। अभी के लिए हमारी की है ये। तो हमको इस की को इसके पीछे वाले जितने भी लोग हैं यहाँ पर अनसॉर्टेड, सॉरी सॉर्टेड वाले पार्ट में जितने भी लोग हैं उन सबसे कंपेयर करना है। और कंपेयर इसलिए करना है ताकि हम उसको सही लोकेशन पर इंसर्ट कर सकें। ठीक है, सपोज सपोज जो मेरा पार्टीशन है वो कुछ यहाँ पर है, कुछ मिडिल की स्टेट में। सपोज मेरा जो पार्टीशन है वो यहाँ पर बना हुआ है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि इस 9 को उठाना है, इसको मैं बोलूँगा की। और मैं इसको इसके प्रीडिसेसर से कंपेयर करूंगा, मतलब इसके पहले जो भी लोग हैं उनसे मैं इनको कंपेयर करने वाला हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली ये लोग सब सॉर्टेड पार्ट में, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में लिखे होंगे, 1, 7, 8 कुछ ऐसा लिखा होगा। तो मुझे कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद उसको उसकी करेक्ट लोकेशन पर इंसर्ट करना है। अब वो कंपेयर कैसे करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, जैसे 20, 10, 20, 30, 40 और 50 लिखा हुआ है। और सपोज आपको इंसर्ट करना है 25 को। आप क्या करोगे, आप पीछे से स्टार्ट करोगे, ये अपना अनसॉर्टेड पार्ट है। तो आपने बोला 25, 50 से कंपेयर करा, 50 तो बड़ा है तो इसको काइंड ऑफ आगे खिसका दो। ठीक है, फिर आप 40 पे आए, 40 भी इससे बड़ा है तो इसको भी थोड़ा आगे खिसका दो, है ना, शिफ्ट कर दो। फिर इसके पास आए 30, 30 भी इससे बड़ा है तो इसको आगे खिसका दो। फिर आप 20 पे आए, तो जैसे ही आपको एक वो एलिमेंट मिल गया जिससे ये बड़ा है, दैट इज की से एलिमेंट आपका जो है वो छोटा है और की बड़ा है, तो उस केस में आप क्या कर दोगे, आप बोल दोगे कि इसके जस्ट आगे मैं 25 को इंसर्ट करने वाला हूँ। इसके जस्ट आगे, किस वाले के जस्ट आगे, जो एलिमेंट आपकी की से छोटा पाया गया। तो इसी तरीके से हम इंसर्ट करेंगे, अनसॉर्टेड में से उठाएंगे और उसको सॉर्टेड में इसी तरीके से इंसर्ट करेंगे जैसे मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो कंपेयर द करंट एलिमेंट की, जिसको हम की बोलेंगे, और उसको उसके प्रीडिसेसर से हम कंपेयर करते जाएंगे। और अगर की एलिमेंट इज स्मॉलर देन इट्स प्रीडिसेसर, कंपेयर इट टू द एलिमेंट्स बिफोर। अगर की जो है वो छोटा आ रहा है, मतलब एलिमेंट बड़ा आ रहा है, तो हम उसको आगे बढ़ाते जाएंगे, मतलब उसके और पीछे वाले से कंपेयर करेंगे और पीछे वाले से कंपेयर करेंगे। ठीक है, मूव द ग्रेटर एलिमेंट्स वन पोजीशन अप टू मेक द स्पेस फॉर स्वैप्ड एलिमेंट। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो 10, 20, 30, 40 और 50 लिखा हुआ है। तो मान लो मुझे 25 को इंसर्ट करना था, तो इधर आया मैं, ये तो बड़ा है, तो मैं क्या बोलूँगा, इसको आगे खिसका दो, यहाँ पर एक खाली जगह बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से मैं इनको खिसकाते जाऊँगा। जैसे 40 है, 40 से बड़ा है तो इसको आगे खिसका दो, 30, 30 से बड़ा है तो इसको भी आगे खिसका दो, 20, 20 से छोटा है। तो फिर यहाँ पर जो जगह खाली बनी होगी, क्योंकि मैं सबको आगे खिसकाते जा रहा था ना, मैं सबको आगे खिसकाते जा रहा था, तो यहाँ पर जो खाली जगह बन गई होगी उस जगह पर मैं 25 को इंसर्ट कर दूंगा। 30 ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया होगा, इसके आगे। ठीक है, और इसके आगे 40 आ गया होगा और इसके आगे 50 आ गया होगा। तो दैट इज़ वाई मैं इन सबको शिफ्ट करते जा रहा था, अगर बड़ा है तो शिफ्ट कर दो और अगर छोटा है तो उसके आगे इंसर्ट कर दो, तो ये मेरा एरे बन जाएगा। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा डायग्राम जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस डायग्राम को अगर आप देख के समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपको याद भी रहेगा कि इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम कैसे काम करती है। तो यहाँ पे 4, 3, 2, 10 ये हमारा एरे है जो शुरुआत में गिवन है। हमने स्टार्ट करा इसको सेकंड वाले एलिमेंट से, 3 को उठाया हमने, 3 को बोला की है, फिर 3 को हमने 4 के आगे इंसर्ट कर दिया, फिर हमने 2 को उठाया, फिर हमने 2 को 3 के आगे इंसर्ट कर दिया, तो 2, 3, 4 हो गया। फिर हमने 10 को उठाया, फिर 10 को उसकी करेक्ट पोजीशन पर इंसर्ट कर दिया, फिर हमने 12 को उठाया, फिर 12 को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से फिर हमने 1 को उठाया, 1 को उसकी यहाँ पर वाली लोकेशन पर इंसर्ट कर दिया, है ना। फिर हमने 5 को उठाया, 5 को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, 6 को उठाया, 6 को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, और फाइनली हमको जो एरे है वो फाइनली सॉर्टेड मिल गया। तो ये जो वीडियो है ये गीक्स फॉर गिग्स के जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ से मैंने ली है। तो इस वीडियो को आप जस्ट एक बार देख लो। मैं इसको थोड़ा स्लो में प्ले करता हूँ ताकि आप इसको विजुअलाइज कर पाओ और मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दे पाऊँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा स्लो कर देता हूँ। तो देखो, हमने इस एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। यहाँ से 8 को उठाया, 8 उसकी सही लोकेशन पे तो आगे बढ़ गए, फिर इधर से 5 को उठाया, 8 को इधर शिफ्ट करा, 7 को इधर शिफ्ट करा, और 5 को यहाँ पर जो खाली जगह बढ़ गई वहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, फिर इधर से 2 को उठाया, हमने बोला 8 बड़ा है आगे खिसक जाओ, 7 बड़ा है आगे खिसक जाओ, 5 बड़ा है आगे खिसक जाओ, 2 को इधर इंसर्ट कर दिया क्योंकि एरे ही खत्म हो गया था। फिर हमने बोला 4 को उठाओ, यहाँ से 4 को हमने की बोला, की में रख लिया। हमने बोला 4, 8 बड़ा है आगे चल जाओ, 7 बड़ा है आगे चल जाओ, 5 बड़ा है आगे चल जाओ, 2 छोटा है तो इसके जस्ट आगे 4 को इंसर्ट कर दो। फिर हमने बोला 6, 6 को उठाओ,
इस 8 को आगे खिसका दो, 7 को आगे खिसका दो, 5 से तो 6 बड़ा होता है तो 6 को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। फिर हमने बोला 3 को उठाओ, 3 को हमने बोल दिया की। फिर 8 3 से बड़ा है, इसको आगे खिसका दो, 7 बड़ा है, इसको आगे खिसका दो, 6 भी 3 से बड़ा है, आगे खिसका दो, 5 भी बड़ा है, इसको भी आगे खिसका दो, 4 भी बड़ा है, इसको भी आगे खिसका दो। अब 2 के जस्ट आगे 3 को इंसर्ट कर दिया क्योंकि 2 3 से छोटा था। और फाइनली हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो चुका है। तो आई होप आपको इससे भी बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम फटाक से इसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो कोड में क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैंने एक मेन फंक्शन बनाया है। इस मेन फंक्शन में एरे बना दिया, एरे के अंदर कुछ वैल्यूज़ पास कर दी कि 12 11 ये सब इसकी वैल्यूज़ है। फिर हमने एरे की साइज़ कैलकुलेट करी है। फिर इंसर्शन सॉर्ट फंक्शन को कॉल करा है जिसके अंदर हमने एरे पास कर दिया और एरे की साइज़ पास कर दी। और उसके बाद हम प्रिंट एरे नाम का एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिस फंक्शन की मदद से हम सॉर्टेड एरे को प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट एरे इज़ नथिंग बट अ सिंपल सा फंक्शन जो एरे लेगा, एरे की साइज़ लेगा, 0 से n तक लूप चलाएगा और एरे को प्रिंट कर देगा जैसे यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब हम फाइनली देखते हैं इंसर्शन सॉर्ट नाम के फंक्शन को। तो ये इंसर्शन सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो बस सॉर्ट कर देगा एरे को। ये लेता क्या है इनपुट में, हमारा एरे ले लेगा और ये उसकी साइज़ ले लेगा जिसको वो n बोल रहा है। फिर इसने दो वेरिएबल्स बनाए आई और जे, और एक उसने बनाया की। ठीक है, अब हम फॉर लूप चला रहे हैं आई इक्वल्स टू 1 से लेस देन n तक। ठीक है, हमको 0 से नहीं चला रहे हैं, हम 1 से चला रहे हैं। 1 से क्यों चला रहे हैं, क्योंकि हमको हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो हम लेंगे वो ये वाला लेंगे, तो वो 0 इंडेक्स पर नहीं है, वो 1 इंडेक्स पर है। ठीक है, तो इसलिए हम लूप को जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेस देन n तक लेके जा रहे हैं। अब हम कर क्या रहे हैं, जो ए आर ऑफ आई वाला जो एलिमेंट है, दैट इज जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये वाला जो एलिमेंट है इसको हम बोलेंगे ए आर ऑफ आई। तो इसको हम बोल देंगे की, कि ये हमारा की है होगी, तो मैं इसको बोल दूंगा ये मेरा की है। ठीक है, जो मेरा ए आर ऑफ आई है ये मेरा की है। और उसके बाद मुझे की को सबसे कंपेयर करना है उसके पीछे वाले लोगों से। मुझे की को सबसे कंपेयर करना है उसके पीछे वाले प्रीडिसेसर से। तो मैंने ए आर ऑफ आई को बोल दिया की, और मैं जे को इनिशियलाइज कर रहा हूँ i-1 से। ठीक है, आई के जस्ट पहले। इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि सपोज अगर मैं इस वाली लोकेशन पर हूँ, इस वाली लोकेशन पर, तो मैंने इसको की बोल दिया, ये मेरा की है। अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक पीछे वाले लोगों से इसको कंपेयर करवाना है। तो मैं जे को स्टार्ट करूँगा i-1 से, मतलब 4 से, और मैं उसको पीछे ले जाऊँगा। यानी कि मैं जे को माइनस माइनस करवाऊंगा, उसको पीछे ले जाऊँगा, और मैं इस की को सबसे कंपेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने जे को स्टार्ट कर दिया i-1 से, सो दैट मैं इसके प्रेडिसेसर से कंपेयर कर सकूँ। उसके बाद मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक लूप चला रहा हूँ कि जब तक जे जो है वो 0 से बड़ा है, यानी कि मुझे आखिरी तक जाना है। जब तक जे जो है वो 0 से बड़ा है, मुझे आखिरी इंडेक्स तक जाना है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो, जैसे मैंने ये मेरा आई है, तो मेरा i-1 ये होगा। तो यहाँ से मैं जे को स्टार्ट कर रहा हूँ, जे को मैं कहाँ तक ले जा रहा हूँ, 0 तक। ठीक है, तो ये मेरी 0th लोकेशन है, ये मेरी 1 लोकेशन है। तो मुझे 0, जे जो है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और ए आर ऑफ जे जो है वो की से बड़ा होना चाहिए। अगर मुझे बड़ा एलिमेंट मिल रहा है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे शिफ्टिंग करनी है। मैं बोलूँगा अगर बड़ा एलिमेंट मिल रहा है ना, तो उस बड़े एलिमेंट को एक इंडेक्स आगे पर रख दो, मतलब ए आर ऑफ जे वाली चीज़ को ए आर ऑफ जे+1 पर रख दो, और जे को माइनस माइनस कर दो, दैट इज जे को घटा दो, और अगेन सेम कंडीशन चेक करो। ठीक है, अगर अगर ये बार बार बड़ा मिलते जा रहा है तो बार बार शिफ्टिंग करते जाओ, बार बार बड़ा मिल रहा है बार बार शिफ्टिंग करते जाओ, जब तक बड़ा मिल रहा है जब तक शिफ्टिंग करते जाओ। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपका एरे खत्म हो जाएगा, मतलब जे की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो फिर जे 0 से भी छोटा हो जाएगा, तो उस केस में लूप एंड हो जाएगा। या फिर ये लूप उस केस में एंड होगा जब ए आर ऑफ जे जो है वो की से छोटा हो, दैट इज की जो है वो बड़ा हो। ठीक है, सपोज ये ही मेरा एरे है 5 6 11 12 और 13, और मुझे इंसर्ट करना है 9 को। तो मैंने बोला 13, ये तो 9 से बड़ा है तो शिफ्ट कर दो, दैट इज इसको आगे खिसका दो। फिर मैंने बोला 12, ये भी 9 से बड़ा है तो इसको आगे खिसका दो। फिर मैंने बोला 11, मतलब मैं पीछे भी तो आ रहा हूँ। फिर मैंने बोला 11, ये भी तो 9 से बड़ा है, इसको भी आगे खिसका दो। फिर जैसे मेरे को 6 मिला, तो मुझे 6 के आगे इसको इंसर्ट करना है, क्योंकि 6 तो 9 से छोटा है। तो अगर ए आर ऑफ जे कहीं पर मुझे की से छोटा मिल जाता है तो फिर ये लूप से मैं बाहर आ जाऊँ, और जैसे मैं इस लूप से बाहर आ रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ ए आर ऑफ जे+1 पे, दैट इज मैं 6 पे बाहर आया था, जे की वैल्यू उस टाइम पे 6 को पॉइंट कर रहा था जे, तो 6 के जस्ट आगे दैट इज ए आर ऑफ जे+1 पर मुझे की को इंसर्ट कर देना है। तो ये वो वाली स्टेप है जहाँ पे मैं फाइनली इंसर्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला कोड जो है वो इसका समझ में आया हो।